हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे और सुबह उठने के बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ और फ्रेश होने के बाद अब मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। तो अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में आज मैं पढ़ने वाली हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मेरे केवल 2 वीडियो लेक्चर बाकी हैं। तो आज मैं एक लेक्चर को कंप्लीट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर रीसेट कर दे रही हूँ, और टाइमर रीसेट करने के बाद आज का जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का वो है 1857 की क्रांति। हिस्ट्री का एक लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं हिस्ट्री को थोड़ा सा लर्न भी करूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने हर दिन कांग्रेस का अधिवेशन लर्न करने का सोचा है। तो हर दिन मैं 5-5 अधिवेशन ऐसे करके लर्न करती हूँ और धीरे धीरे करके हिस्ट्री को कंप्लीट करूँगी। हिस्ट्री का टॉपिक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो गया था, बट 1-2 टॉपिक और बचे हैं जिसे सर ने एक्स्ट्रा लेक्चर्स में करवा दिया है। तो बस उन्हीं टॉपिक्स को मैं भी कंप्लीट कर लूँगी 1-2 दिनों में। इसके बाद मैं हिस्ट्री लर्न करने लग गई थी, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सिलेबस में एसएसटी तो दिया हुआ है, और एसएसटी के अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसके अलावा ज्योग्राफी को अलग से मेंशन किया गया है। तो इस वजह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही ज्योग्राफी का भी सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस अभी सारे अधिवेशन को मैं लर्न कर रही थी, और लर्न करने के बाद मैं चली जाऊँगी किचन का काम करने के लिए। मैं हमेशा बोल बोल कर ही पढ़ती हूँ, क्योंकि बोल बोल के पढ़ने से मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और हाँ, मैं 75 हार्ड चैलेंज पर भी हूँ, तो मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं पानी पे ज़्यादा पीऊँ, इसलिए हमेशा अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर लेके बैठती हूँ। तो फाइनली मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर दिया है, और अभी मैं टाइमर ऑफ़ कर दूँगी। टाइमर ऑफ़ करने के बाद मैं सीधे चली जाऊँगी किचन का काम करने के लिए। ये जो बॉटल है स्प्राइट की, इसमें 2 लीटर्स वाटर रखता है, और मैंने इसे लगभग हाफ मॉर्निंग स्लॉट में ही ख़त्म कर दिया है। और इसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 4 लीटर्स, बट मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअली गर्मी यहाँ पर ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि मैं 4 लीटर से ज़्यादा ही पानी पी लेती हूँ, क्योंकि वाटर कंजम्पशन इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बार बार प्यास लगती है। तो इस तरह से मुझे तो ऐसा फील होता है कि मैं हर दिन 4 to 5 लीटर वाटर कंज्यूम करती हूँ। इसके बाद मैं आ गई थी किचन का काम करने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि आज मेरे घर में सबके लिए नॉनवेज बन रहा था। तो मैं तो हूँ प्योर वेजिटेरियन, इसलिए मैं अपने लिए आलू का भुजिया बना ले रही हूँ, और बाकी लोग नॉनवेज खाएंगे, तो इसलिए आज मेरा काम थोड़ा कम है। केवल मुझे रोटी बनाना है, और रोटी बनाने के साथ साथ भुजिया भी बनाना है, और इसके अलावा मुझे चावल भी बनाना है, क्योंकि सब लोग नॉनवेज के साथ चावल भी खाना पसंद करते हैं। बट हाँ, जिस दिन काम कम होता है उस दिन मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा इफ़िशियंसी से पढ़ाई कर पाती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब भी पढ़ाई करें तो इफ़िशियंसी से करें, और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी जो बुद्धि है वो हमारा साथ दे। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो जितना साथ हमारी बुद्धि हमारा दे सकती है उतना और कोई दे भी नहीं सकता। आपकी पूरी फैमिली सपोर्टिव क्यों ना हो, आपको सब सुख सुविधाएं मिल जाए, बट आपका माइंड ही ऐसा है कि वो आपको पढ़ाई करने नहीं देता है, तब तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि चाहे आपको कोई भी सुख सुविधा ना मिले, आपके रास्ते में बहुत सारे कांटे हों, बट अगर आपकी बुद्धि आपका साथ दे रही है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और शायद इसीलिए ये कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ राह। जैसे आप बी आर अम्बेडकर को ही देख लीजिए, उनकी लाइफ में कितनी सारी परेशानियाँ थी, लोग उनके हाथ का छुआ पानी भी नहीं पीते थे। बट सोचिए उस समय इंडिया में कितना ज़्यादा पिछड़ा बन रहा होगा। उस समय उन्होंने इतनी पढ़ाई की, वकालत की, और फिर जाके एक दिन भारत का संविधान लिख दिया। तो उनके केस में सिर्फ एक ही चीज़ उनको पता थी कि उनका बुद्धि जो है उनका साथ दे रही थी, उनका माइंड कभी भी उनके खिलाफ़ नहीं हुआ। और याद रखिए कि सबसे बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर अगर हमारी लाइफ में कोई है तो वो हमारा माइंड है। अगर हमारा माइंड हमारे खिलाफ़ हो जाएगा ना, तो कम काम करने पे भी हम थक जाएंगे और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कोई थोड़ा भी आपको घर में कुछ कहेगा तो आप नेगेटिव सोचने लगेंगे, ओवर थिंकिंग करने लगेंगे, और आपका माइंड आपको हर तरफ से ब्लॉक करेगा, क्योंकि आपका माइंड जो वो डिस्ट्रक्टिव है, वो चाहता ही नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो। लेकिन हाँ, यही अगर आपका माइंड कंस्ट्रक्टिव रहेगा और आपको कोई नेगेटिव बोलेगा, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि ठीक है, ये बोल रहे हैं मेरे बारे में ऐसा, एक दिन मैं इनको कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी, इनको जवाब मैं अपने काम से दूंगी। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव माइंड। और अगर आपका माइंड कंस्ट्रक्टिव हो गया तो फिर चाहे कितनी भी आपके लाइफ में हर्डल्स क्यों ना हो,
आप उसे पार कर लेंगे। स्पेशली अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप एक एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए आपका माइंड का कंस्ट्रक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक लड़की की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और सारी प्रॉब्लम्स को हम बता नहीं सकते सबको, सबसे शेयर भी नहीं कर सकते हैं। उससे बेटर ऑप्शन ये है कि अपने माइंड को कंस्ट्रक्टिव बना लीजिए। जब आपका माइंड कंस्ट्रक्टिव रहेगा तो वो इन सारी प्रॉब्लम्स को बहुत छोटा समझेगा और आपके माइंड में ये ख्याल आएगा कि अरे उसने नेगेटिव बोला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी एनर्जी उस इंसान के बारे में सोचने में वेस्ट करूं। इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को ट्रेनिंग दीजिए, कंस्ट्रक्टिव बनिए और अपने टाइम को अपने लिए यूज़ कीजिए, दूसरों पर खर्च करना बंद कीजिए। तो फाइनली मैं नहाकर रेडी हो गई थी और अब मैं अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने टाइमर ऑन कर दिया है और सेकंड स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी। और पॉलिटी मैं ये महेश कुमार बंडवाल की बुक से पढ़ रही हूँ। आप में से बहुत लोग इस बुक के बारे में पूछते हैं और मैं हर दिन लगभग इस बुक के बारे में आपको बताती हूँ। ये NCERT की सार संग्रह बुक है। मीन्स की क्लास 6 to 12 तक NCERT के सभी सब्जेक्ट का, मीन्स की SST में जो भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आता है और उसके अलावा साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स का इसमें कंपाइलेशन दिया हुआ है। और ये बुक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी है, 1 लाइनर फॉर्म में है, 1 लाइनर क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। अगर आप कहीं से भी बेसिक्स कंप्लीट करके इस बुक को पढ़ती हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं क्या करती हूँ कि मैं पॉलिटी के केवल वीडियो लेक्चर्स अटेंड करती हूँ, उसका नोट्स नहीं बनाती हूँ और फिर उसे लर्न करती हूँ इस बुक से। तो इससे क्या होता है कि मैंने पढ़ के जब इसे लर्न किया तो इससे मेरी रिवीजन हो जाती है। और आपको एक काम ज़रूर करना है कि आप एक दिन अगर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आप दूसरे दिन उसको लर्न कीजिए, क्योंकि लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप केवल वीडियोज़ ही देखते रह जाएंगे और लर्न नहीं कर पाएंगे। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि अगर मैंने 2 घंटे का स्लॉट बनाया है तो मैं 1 घंटे वीडियो लेक्चर देखती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट आवर जो सर ने पढ़ाया उसी को एक बार लर्न भी कर लेती हूँ। बट हाँ, जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 30 जून तक ही मैं वीडियो लेक्चर्स देखकर सारा कंप्लीट कर लूँगी और 1 जुलाई से केवल रिवीजन होगा मेरा और मुझे केवल रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इधर उधर के बहुत सारे कंटेंट पढ़ लेंगे और उनको आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपसे एक भी क्वेश्चन ना बने। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कंटेंट आपका कम हो, एक ही जगह से पढ़िए पर उसे 10 बार रिवाइज़ कीजिए। और मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ और यही चीज़ ना वर्कआउट भी करेगी आपके लिए। रिवीजन इज़ द की। जितना बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आएगा तो आप उसे टिक भी कर पाएंगे। तो फाइनली अब मैं अपनी पढ़ाई का 3rd स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ और 3rd स्लॉट में मैं पढ़ूंगी ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में आज का टॉपिक जो है वो है भारत के अयस्क। भारत के अयस्क सर ने लास्ट वीडियो में ही पढ़ाया था बट वो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, तो यहीं से मैं वीडियो लेक्चर अटेंड कर रही हूँ। और अभी लाइट जो हमारे घर में है नहीं, तो इसी वजह से मैं खिड़की वगैरह खोल कर पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ऊपर वाले फ्लोर पर। तो मिलती हूँ आपसे ज्योग्राफी पढ़ने के बाद। इसके बाद मैं नीचे आ गई थी पढ़ाई करने के लिए क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी लग रही थी और यहाँ पर मैं ज्योग्राफी के नोट्स को रीड आउट कर रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं ज्योग्राफी के नोट्स नहीं बनाऊँगी। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर सर बोलते हैं और मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो 1-2 पॉइंट मैं कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ बस। बट यहाँ पर मैं बिहार की भूगर्भिक संरचना का नोट्स जो है वो रीड कर रही थी और इसे मैं 1-2 दिन में निकलवा भी लूँगी। सारा PDF मिल जाएगा अगर एक बार तो, और उसके बाद मैं PDF से ही पढ़ाई करूँगी। तो फाइनली मेरी पढ़ाई का 3rd स्लॉट भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैंने 6 घंटे की पढ़ाई कर ली है और अब मेरे अंदर उतनी एनर्जी है नहीं कि मैं और एक्स्ट्रा पढ़ूँगी, क्योंकि आपको तो रीज़न पता ही होगा। तो बस आज मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, इसके बाद अब मैं सोने चली जाऊँगी क्योंकि जब भी मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगती है तो मैं हाफ आवर का या फिर 45 मिनट का पावर नैप ले लेती हूँ। उसके बाद उठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। तो बस फाइनली मेरा पढ़ाई का जो जितना भी था मैंने पढ़ लिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन का काम करने के लिए। तो ये सारे दोपहर के बर्तन थे जिन्हें मैंने वॉश नहीं किया था, तो अभी सारे बर्तन धो लूँगी और बर्तन धोने के बाद बाकी का सारा काम करूँगी। आज मैंने केवल 6 घंटे की पढ़ाई की है और रीज़न हमेशा एक ही है
कि बहुत ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम होती है। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक लाइट जो है वो हमारे यहाँ कटा हुआ रहता है और इतना ज़्यादा कभी कभी इरिटेशन भी फ़ील होता है। और जब मैं लाइट कटा हुआ रहता है और पढ़ती भी हूँ ना, तो गर्मी की वजह से उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये केवल हमारे एरिया में हो रहा है या आपके तरफ भी हो रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं आ गई थी छत पे पानी डालने के लिए, क्योंकि पानी डालने से थोड़ा सा जो घर है वो ठंडा हो जाता है। और ये जो छत है इसके नीचे दादी सोती हैं, तो इसलिए हम शाम में यहाँ पर पानी डाल देते हैं। और साथ ही साथ जितने भी फूल हैं वो भी बेचारे गर्मी से धूप से सूख गए हैं, तो उनमें भी पानी डाल दे रही हूँ। और मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, आज अपने से सैटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 7 आवर्स की स्टडी कंप्लीट नहीं की है। इसलिए मैंने प्लान किया है कि नेक्स्ट डे से मैं रात में ही पढ़ के सोऊंगी, क्योंकि रात में लाइट आ जाती है लगभग 8 बजे तक और उसके बाद पूरी रात लाइट रहती है। तो मैंने यही सोचा है कि मैं रात में पढ़ के अपना स्टडी पूरा कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर रही थी कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है। और साथ ही आप ये बुक भी देख रहे होंगे, द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ। इस बुक को मैंने लास्ट ईयर पढ़ना शुरू किया था बट कंप्लीट नहीं किया था, तो अभी मैं इसे फिर से पढ़ूँगी और आपको रिव्यू ज़रूर दूँगी कि ये बुक कैसा है। और अभी शाम है तो यहाँ बाहर बैठने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैं आ गई थी रात में डिनर प्रिपेयर करने के लिए। और मैं आपको बता रही हूँ, रात में भी ना खाना बनाते वक्त एकदम पसीने से मैं भर जाती हूँ, तो मुझे रात में भी नहाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, और बस इसी गर्मी की वजह से मैं रात में पढ़ाई नहीं कर पाती। अदरवाइज़ मुझे रात में बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, बट इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि नहाने के बाद मुझे इतना रिलैक्स लगता है कि मैं सीधे सो जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए गर्मी की वजह से ये दूध भी फट गया है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हुई थी, बट कोई बात नहीं। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।